हर यूट्यूबर से एक सवाल पूछा जाता है कि हम कैसे घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा जरिया बताऊंगा जहां पर आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी इंडियन रुपीस में नहीं, डॉलर में, यूएसडी में। और आपकी अर्निंग होगी एक एप्लीकेशन पर। उस एप्लीकेशन का नाम है केटॉल। तो यहां पर दो एप्लीकेशन लगते हैं, केटॉल और हबकॉइन। अब ये काम क्या होता है और आपको क्या करना पड़ेगा अर्निंग करने के लिए, और ये दोनों एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं ये समझा देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं, और स्ट्रक्चर समझाने का एक सिनेरियो आपको बताता हूं। मान लीजिए कस्टमर है जो कि फॉरेन में रहता है और उसको एक सामान परचेज करना है इंडिया में। तो इंडिया पर अगर वो फ्लिपकार्ट पर बाय कर रहा है तो फ्लिपकार्ट के सारे मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं वो सब लोग यूएसडी में नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आईएनआर में लेते हैं, इंडियन करेंसी में। लेकिन जो अब कस्टमर भेज रहा है वो तो यूएसडी भेजेगा और यहां पर रिसीव के लिए आईएनआर चाहिए। तो अब केटॉल एप्लीकेशन बीच में आता है और कहता है कि जो करेंसी एक्सचेंज का काम होगा ये केटॉल करके आपको देगा, और इसके बदले में केटॉल 1 से 2% का चार्ज कट करता है। और केटॉल जब एक्सचेंज कर रहा है तो केटॉल पर कई सारे यूजर्स होते हैं जो उस करेंसी को रियल टाइम पर एक्सचेंज करते हैं। और जब भी यूजर उस करेंसी को एक्सचेंज करता है तो उसका 0.5% यूजर को मिल जाता है, और यही 0.5% से ही आपकी अर्निंग होगी। यानी कि आपको केटॉल के लिए यूजर बनकर काम करना है, एप्लीकेशन पर यूजर बनकर काम करना। तो आधा प्रोसेस तो आपको मैंने समझा दिया कि यहां पर काम क्या हो रहा है और आप कैसे अर्न करोगे। लेकिन अब ये बता देता हूं कि केटॉल जो है उसको एक्सचेंज कैसे करता है करेंसी को। तो केटॉल क्या करता है कि मर्चेंट का एड्रेस प्रोवाइड करता है यूजर को, और यूजर क्या करता है एक अमाउंट को बाय करता है। और जैसे यूजर ने अमाउंट को बाय कर लिया, मर्चेंट अब कस्टमर को कहता है कि आप अपनी यूएसडी यूजर के अकाउंट में भेज दो, और वही अकाउंट होता है हबकॉइन। तो यहां पर आ जाता है हबकॉइन। अब जैसे ही कस्टमर हबकॉइन में पैसे भेजता है यूजर के, तो केटॉल उस इंफॉर्मेशन को मर्चेंट के पास पहुंचा देता है और मर्चेंट वहां से अपना सामान डिलीवर कर देता है कस्टमर को। तो यहां पर यूजर का काम हो गया करेंसी एक्सचेंज करने का, और जितना भी अमाउंट रहेगा इसका 0.5% एक यूजर को मिल जाता है, और वही काम आपको केटॉल पर करना है। तो चलिए अब ये बता देता हूं कि काम कैसे करना है। तो दो एप्लीकेशन लगता है यहां पर, केटॉल और हबकॉइन, क्योंकि जब कस्टमर जो अमाउंट भेजेगा वो आपके हबकॉइन में भेजेगा। हबकॉइन एक केटॉल का वॉलेट मान लीजिए, हबकॉइन जो होगा वो आपका वॉलेट होगा, और केटॉल से आप करेंसी को एक्सचेंज करोगे। तो सबसे पहले तो आपको दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोनों को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ओपन कर लीजिए केटॉल एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपना फोन नंबर डालिए, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, और साथ में यहां पर आप देखिए तो इन्विटेशन कोड है। अब यहां पर जो वीडियो में आपको इन्विटेशन कोड दिख रहा है, यही कोड आपको वहां पर भी डालना है, और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं DFTX882 ये कोड है, वहां पर रेफरल कोड को लगाना होगा और साइन अप करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपने केटॉल पर अपना अकाउंट बना लिया। अब बारी है हबकॉइन पर अकाउंट बनाने की। तो हबकॉइन में भी बहुत सिंपल है, आप अपना यहां पर नंबर डालिए, और जैसे आप ओटीपी डालोगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हबकॉइन आपका वॉलेट है, तो उसको सेफ रखने के लिए इसमें आपको एक अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि होता है अकाउंट सिक्योरिटी में। तो हबकॉइन में जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है और अकाउंट सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। अकाउंट सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद यहां पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको अपना सेट करना पड़ेगा। और ध्यान रहे जो भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हो ये पासवर्ड को आप लिख लेना या फिर याद रखना, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत जगह काम आएगा। तो यहां पर केटॉल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, हबकॉइन पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, और हबकॉइन का वॉलेट का भी आपने सिक्योर कर दिया है। लेकिन अब बारी आती है कि केटॉल और आपका जो वॉलेट हबकॉइन है इसको आपस में जोड़ने की, लिंक करने की। इसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रोसेस। तो बाइंडिंग प्रोसेस करने के लिए आप अपने हबकॉइन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहां पर रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करिए, और यहां पर आपका वॉलेट एड्रेस है उसे कॉपी कर लीजिए, और सीधा केटॉल को ओपन करिए, और माय वाले ऑप्शन में जाके यूएसडीटी रिसीविंग एड्रेस में आपको यूएसडी दिखेगा, उसको क्लिक करिए, और फिर राइट साइड में प्लस का आइकन पे क्लिक करिए, और वहां पर आपने जो अपना अकाउंट नेम डाला था इसको रजिस्टर करते वक्त वो नेम डालिए, और अपना एड्रेस यहां पर पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करते ही आपका सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाता है, यानी कि आपने बाइंडिंग कर दी किसकी, हबकॉइन की और केटॉल की। अब आपका केटॉल और हबकॉइन दोनों रेडी हो चुका है। अब बारी है यहां पर आपको ट्रांजैक्शन करने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केटॉल एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे ना, तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। इस इमेज पर आप देख सकते हो यहां पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। वहां पर आप देखो कि 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला है पेंडिंग अमाउंट, उसके बाद माय प्रॉफिट, उसके बाद ऑर्डर क्रेडिट्स, और उसके बाद एक्सपायरिंग सून। तो यहां पर जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी अमाउंट रहेगा, मान लीजिए 10 यूएसडी है, तो 10 यूएसडी के लिए आपके पास क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, यानी 10 यूएसडी के लिए 10 क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। और आप जैसे ही साइन अप करोगे तो आप देखोगे यहां पर आपके पास 10 क्रेडिट स्कोर मौजूद होंगे, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जितना बड़ा ट्रांजैक्शन आप उसमें करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पर 0.5 का फायदा होगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा वो 0.5 मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके लिए आपको ऑर्डर क्रेडिट को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए यहां पर आपको खरीदना पड़ेगा ऑर्डर क्रेडिट कार्ड। अब आप बोलोगे भाई अगर उस कार्ड को हम खरीदेंगे, जो कि आपको बता दूं कि 100 यूएसडी का है, तो आप बोलोगे कि पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन 4 दिन बाद वही पैसे वापस आपके केटॉल अकाउंट में आ जाएंगे।
तो यहाँ पर ऑर्डर क्रेडिट बढ़ाने के लिए आपको कार्ड खरीदना पड़ेगा। वो कार्ड कैसे खरीदते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले केटोल एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद ऑर्डर कार्ड्स का यहाँ पर आपको सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कई सारे कार्ड्स दिखाएंगे, 4 दिन के लिए भी 10 दिन के लिए, लेकिन 4 दिन वाला सबसे बेस्ट रहता है। वहां पर आपको ज्यादा ऑर्डर क्रेडिट मिल जाता है और 4 दिन बाद वो जो अमाउंट रहेगा वापस 4 दिन बाद आ जाता है केटोल में। तो 4 डेज वाले पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे हैं, 20 यूएसडी के, 50 यूएसडी के, 100 यूएसडी के, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर 100 यूएसडीटी का रहेगा क्योंकि यहाँ पर 380 डेली ऑर्डर क्रेडिट मिलेगा। 4 दिन तक 380 ऐसे 4 दिन तक मिलेगा आपको। तो यहां पर मैं 100 यूएसडीटी का परचेस कर लिया, यहां पर कंफर्म दबा लिया और यहां पर परचेस मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपने कार्ड को खरीद लिया है और अब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और याद रहे आपको 380 मिलता रहेगा और 380 क्रेडिट का मतलब है कि आप $380 तक उठा सकते हो। और 4 दिन के कार्ड खरीदने का फायदा यह भी हुआ कि जितना बड़ा कार्ड रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब बारी आती है मेन प्रोसेस की, ऑर्डर ट्रांजैक्शन की। तो यहां पर आपको एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो केटोल एप्लीकेशन को ओपन करिए। तो ओपन करते ही आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पर 81 यूएसडीटी मौजूद है और यहां पर मेरा प्रॉफिट अभी केवल 0.265 यूएसडीटी है, जो कि अगर मैं अभी ट्रांजैक्शन करूंगा तो उस पर 0.5 का कमीशन मिलेगा। तो ये 0.2 जो है ये इंक्रीज करेगा और ध्यान रहे कि ये डॉलर में इंक्रीज करेगा। और यहां पर ऑर्डर क्रेडिट आप देख रहे हैं 709 बचा है, तो अगर ट्रांजैक्शन करूंगा तो ऑर्डर क्रेडिट कम होगा। तो 709 इसलिए मेरे पास ऑर्डर क्रेडिट है क्योंकि मैंने वो कार्ड परचेस किया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कार्ड को परचेस करने के लिए। तो हम होम सेक्शन पे आ जाएंगे और उसके बाद मार्केट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। मार्केट वाले सेक्शन पर आपको यहां पर सारे अमाउंट शो करने लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना यूएसडीटी आप लगा रहे हो। तो अभी मेरे पास 81 यूएसडीटी है। तो सबसे पहले मैं इसको फिल्टर कर लूंगा कि मुझको 80 यूएसडीटी तक कोई सा मिल जाए। तो यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर 79 यूएसडीटी का है, जो कि आसपास है 81 के। तो मैं इसको कलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर मैंने कंफर्म करके कलेक्ट कर लिया है और आपको भी ऐसे करना है। लेकिन अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लीटेड का, इसको तब तक मत दबाइए जब तक आपके वॉलेट में वो अमाउंट रिसीव नहीं होता। और वो अमाउंट भेजेगा कौन? वही कस्टमर जो कि मर्चेंट के पास गया था। तो इसके बाद हम हबकॉइन को ओपन कर लेंगे और रिफ्रेश करते रहिए। अभी यहां पर $0 जो दिख रहा है अब ये बढ़ेगा, कितना? 79 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 79 यूएसडीटी हमारे हबकॉइन में आ चुका है। और ये अमाउंट जैसे ही आएगा तो हम फिर से केटोल पे चले जाएंगे क्योंकि वहां पर कंप्लीट का बटन हम अधूरा छोड़ के आए थे, अब दबाना है उसको। तो वेट करिए कि हबकॉइन में वो अमाउंट आता है कि नहीं। अगर वेट नहीं करेंगे तो ये पैसे लूज कर जाओगे आप। हालांकि बाद में कस्टमर केयर का भी सपोर्ट मिलता है केटोल में, लेकिन वो चीज करना है क्यों? तो इसीलिए पहले वेट करो कि हबकॉइन में अमाउंट आता है कि नहीं। उसके बाद जब आ जाए, यहां पर दिख जाए, उसके बाद केटोल में जाइए और कंप्लीटेड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि अमाउंट आपका यहां से अब कट चुका है, जैसे कि 2.66 अभी यूएसडीटी बचा हुआ है और ऑर्डर क्रेडिट भी कम हो चुका है, 630 हो चुका है। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने 79 यूएसडीटी के साथ साथ 79 ऑर्डर क्रेडिट भी यूज किया था। अब यहां पर आप देखो कि प्रॉफिट जो कि पहले $0.2 था, यहां पर $0.6 हो चुका है। समझ रहे हो? केवल एक ट्रांजैक्शन करने से इतना प्रॉफिट हुआ। फिर से बता दे रहा हूं, जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि 0.5 का है और 0.5 ही मल्टीप्लाई करेगा जितना आपका ज्यादा अमाउंट रहेगा। तो यहां पर दिख रहा है कि 0.2 से अभी $0.6 हो चुका है। लेकिन ये तो पहला ही स्टेप था। अगला स्टेप ये है कि अब आपको इसको रिसीव भी करना है। किसमें? केटोल में। क्योंकि यहां पर अभी जो केवल 2.66 यूएसडीटी बचा हुआ है, इसको हम वापस से ले आएंगे जितना पहले था। तो उसके लिए आपको यूएसडीटी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहां से? हबकॉइन से। हबकॉइन में जो पैसे हैं ना, ये फिर से केटोल में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको अमाउंट डाल देना है, जो कि यहां पर 79 था। तो 79 यूएसडीटी हम यहां पर डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही यहां पर हबकॉइन पे TRC20 पर क्लिक करना है और पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हबकॉइन खुलेगा और वही पासवर्ड मांगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हबकॉइन को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड लगवाया था। तो यहां पर वो अपना पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब वही पैसा आप देखिए यहां पर आ जाएगा। थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो केटोल में फिर से जितने वो यूएसडीटी थे यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए 81.66 यूएसडीटी फिर से आ चुका है। ऑर्डर क्रेडिट वापस नहीं आता है, ऑर्डर क्रेडिट कटेगा ही, लेकिन यहां पर जितना अमाउंट रहेगा वो वापस आ जाएगा। तो ऐसा आपको करते रहना है जब तक आपका ऑर्डर क्रेडिट खत्म नहीं हो जाता। और जितनी बार करेंगे आप उतनी बार प्रॉफिट कमाएंगे। जैसा कि अभी मैंने दिखाया केवल $0.2 था, तो यहां पर $0.6 हो चुका है। और आपको बता दूं केवल कुछ ही ट्रांजैक्शन करके मैंने यहां पर $7 बना लिए, जो कि आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। लेकिन अभी जो पैसा केटोल में आ चुका है इसको तो निकालना भी पड़ेगा ना। तो निकालने के लिए आपको यहां पर विड्रॉ करना पड़ेगा यूएसडीटी को। अब विड्रॉ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप विड्रॉ डायरेक्ट केटोल से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, वो होता है बाइनेंस का। बाइनेंस का एक एप्लीकेशन रहता है जहां पर आप केटोल के पैसे को पहले आप हबकॉइन में भेजोगे, जो कि आपका वॉलेट था, उसी पैसे को आप बाइनेंस में भेज दोगे। और बाइनेंस में भेजने के बाद आप बिना किसी नुकसान के उस पैसे को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो। और यहां पर मैं आपको बाइनेंस का भी वो स्टेटमेंट दिखा देता हूं, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आए थे।
तो यहां से आप देख लीजिए कि कुछ ही ट्रांजैक्शन करने पर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। और आपको बता दूं कैटोल पूरी तरह सर्टिफाइड है। इसके सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, आप वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। जितना मैंने जानकारी इकट्ठा करी कैटोल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कभी भी कुछ भी निवेश करने से पहले आप अपने तरफ से पूरी तरह रिसर्च करिए, उसके बाद आप इस चीज को करिएगा। एक और बात, कैटोल के बारे में आपको जितना जानना हो आप उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही जगह पर जुड़कर बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।